हे देयर एंड वेलकम टू WSCubeTech, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने रिमोट रिपोजिटरी को हैंडल कर सकते हैं। हम अपने रिमोट रिपोजिटरी पर डेटा कैसे पुश कर सकते हैं। सो गाइस, पिछले एक वीडियो में हम लोगों ने मर्जिंग समझा था कि किस तरीके से डेटा को हम लोग मर्ज करते हैं। हम तीन अलग अलग रिपोजिटरी पे तीन अलग अलग ब्रांचेस पे काम कर रहे थे एक रिपोजिटरी में, और हर ब्रांच अपने काम करती है और फिर वो हमारे मास्टर में मर्ज किया जाता है। सो इसी टाइप से हम लोग कुछ अभी करने वाले हैं। और ये जो लास्ट वीडियो में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था वो है, और ये इसका कोड है। और मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इस फोल्डर को ओपन कर देता हूँ, गिट वाला जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ राइट क्लिक करके हम लोग जाएंगे गिट बैश हियर, ठीक है, गिट बैश पर जाएंगे। और हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर गिट बैश में सबसे पहले इसको एक गिट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। अब तक ये गिट प्रोजेक्ट नहीं है, आप गिट स्टेटस लिख कर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले इसको गिट प्रोजेक्ट बनाने के लिए लिखूंगा गिट इनिट। ओके, इनिशियली आप क्या करते हो, गिट इनिट लिखते हो तो ये इनिशियलाइज हो जाता है। गिट का एक प्रोजेक्ट बन चुका है। यहाँ लिखता हूँ मैं गिट स्टेटस, तो गिट बोल रहा है कि दो फाइल्स है जो आपने अभी तक अनट्रैक्ड रखी हुई है। तो मैंने बोला ठीक है, इसको ट्रैक करो, तो गिट ऐड और स्पेस डैश, फिर गिट कमिट। और गिट कमिट करते टाइम मैं क्या करूँगा, -m और एक मैसेज लिख दूंगा फर्स्ट कमिट, ठीक है। और ये मेरा फर्स्ट कमिट हो गया। और अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एंड गिट स्टेटस, ठीक है। अब ये मेरी मास्टर ब्रांच है और अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कुछ छोटे मोटे टास्क करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर से ये कॉन्टैक्ट अस, रजिस्टर, लॉगिन, ये बहुत सारे लिंक्स हैं, इनमें से मैं कुछ लिंक्स हटाना चाहता हूँ सपोज। और यहाँ पर मैं 3 और इमेजेस नीचे लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं आता हूँ इधर हमारे कोड पर, और मैं सबसे पहले कोड में चेंज करने से पहले एक नई ब्रांच क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं गिट चेकआउट और गिट चेकआउट -b, और ब्रांच का नाम मैं रख देता हूँ dev1, ठीक है। ये डेवलपर 1 ब्रांच है और उस ब्रांच में आप लोग जा चुके हो। और अब हम लोग गिट स्टेटस लिखते हैं। तो अब डेवलपर 1 ब्रांच जो है उस पर कुछ भी कमिट करने के लिए नहीं है। और यहाँ पर आते हैं हम, और डेवलपर 1 वाली जो ब्रांच है उसमें सबसे पहले क्या करना है, 3 इमेजेस और जोड़नी है। तो अभी आप डेवलपर 1 वाली ब्रांच पर हो, dev1 वाली ब्रांच पर हो। तो ये मैंने 3 इमेजेस और जोड़ी, और मुझे कुछ लिंक्स हटानी थी, तो ये लॉगिन और रजिस्टर वाली लिंक्स मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये लॉगिन रजिस्टर लिंक्स हटा दी और इमेजेस जोड़ दी। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट स्टेटस। मैंने क्या किया, एक्चुअली कोड में चेंजेस किए। अगर आपको कोड में क्या चेंज हुआ है वो समझ में नहीं आया, नॉट टू वरी, बिकॉज आप सिर्फ ये समझिए कि कोड में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है या कुछ हम लोगों ने यहाँ पर न्यू ऐड किया है। और ये आपको दिखा भी रहा है मॉडिफाइड फाइल है। तो आप क्या करोगे, इसको मॉडिफाइड फाइल को कमिट में ले जाओगे और स्टेजिंग एरिया को स्किप करते हुए सीधा -a -m, और सीधा हम लोग इसको कर देते हैं इंडेक्स फाइल चेंज, ठीक है, या चेंजेस इन इंडेक्स फाइल, ठीक है। और एंटर दबा देते हैं। तो इंडेक्स फाइल में चेंजेस हुए हैं, 17 इंसर्शंस हुए हैं, 10 डिलीशंस हुए हैं, जो भी डिलीट हुआ होगा वो उसके अकॉर्डिंग। और अब मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरी ब्रांचेस भी यहाँ पर रेडी है। मैं गिट ब्रांच लिख कर दिखा देता हूँ आपको कि कौन कौन सी ब्रांचेस मेरे पास है। तो dev1 और मास्टर 2 ब्रांचेस है मेरे पास। और हम लोग अब क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये जो डेटा है ये वाला, ये हम लोग रिमोट रिपोजिटरी में पुश कर दें, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा गिट रिमोट और -v। तो जैसे आप गिट रिमोट -v लिखेंगे, आप देखेंगे यहाँ कुछ भी नहीं दिखा रहा है। उसका रीजन ये है कि ये अभी रिमोट रिपोजिटरी है ही नहीं। तो आप ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे गिट हब, और गिटहब पर जाना, मैं गिटहब मैंने वैसे खोल रखा है यहाँ पर, और गिटहब पे आ जाएंगे हम लोग और एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। सो इधर क्लिक करके न्यू रिपोजिटरी पर आ जाइए और एक नई रिपोजिटरी क्रिएट कर देते हैं, जैसे डेमो वेबसाइट, ठीक है। ये एक नाम दे देता हूँ मैं, और बस मैं यहाँ क्रिएट पे सीधा क्लिक कर दूंगा तो एक नई रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। और पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने SSH की कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये सारी बातें भी कर ली है, तो अभी उन टॉपिक्स पर हम नहीं जाएंगे। और ये जो हमारा है गिट रिमोट ऐड गिटहब, ये पूरा कमांड कॉपी करके हम लगा देते हैं, बिकॉज हमारी ये रिपोजिटरी ऑलरेडी गिट रिपोजिटरी है। तो शिफ्ट के साथ इंसर्ट दबाते ही ये यहाँ पर कमांड आ गया, आप एंटर दबा दीजिए। ये रिपोजिटरी अब गिट रिपोजिटरी रिमोट रिपोजिटरी बन चुकी है गिटहब से, ठीक है। अब मैं गिट रिमोट -v दबाता हूँ तो ये देखिए ओरिजिन पर ये फेच और पुश 2 चीजें हो सकती है। अभी देखते हैं कि किस तरीके से इसको करना है, और मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं सबसे पहले जाऊँगा गिट और चेकआउट मास्टर में जाऊँगा, ठीक है। गिट चेकआउट मास्टर वाली ब्रांच में आ गए हम लोग, और यहाँ पर हम लिखेंगे गिट पुश ओरिजिन। और ओरिजिन में क्या करो, मास्टर वाली जो ब्रांच है
उसमें मास्टर का कोड पुश कर दो। किसका कोड पुश कर रहे हैं हम लोग? मास्टर का कोड पुश कर रहे हैं। कहाँ पर? मास्टर वाली ब्रांच में। देखिए क्योंकि मेरे यहाँ पर पहले से कॉन्फ़िगरेशन हो रखी थी, इसलिए यहाँ पर कुछ भी SSH कीज वगैरह नहीं पूछ रहा है, ना कोई हमको यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड कुछ पूछा जा रहा है। बट अगर आपको लॉगिन के लिए यूज़र डिटेल्स या यूज़र नेम पासवर्ड पूछा जाता है तो वो आपको एंटर कर देनी है। और ये मास्टर ब्रांच मेरी आ चुकी है, ठीक है। इधर अब मैं क्या करूँगा, अब मैं स्विच करूँगा फिर से, तो गिट चेकआउट और यहाँ पर हम कर देते हैं dev1, ठीक है। एक्चुअली ये dev1 लिखना था। तो आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके हम लोग गिट बैश हियर ये ओपन कर लेंगे और हम फिर क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे गिट चेकआउट। सो गिट चेकआउट, एक बार थोड़ा और जूम इन कर लेता हूँ मैं, गिट चेकआउट और dev1, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो dev1 वाली ब्रांच में आप लोग आ चुके हो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे गिट स्टेटस। तो गिट स्टेटस लिखा तो नथिंग टू कमिट बता रहा है, मतलब कमिट सारे हो चुके हैं। फिर हम लिखेंगे गिट पुश ओरिजिन, ओके, एंड गिट पुश ओरिजिन वहां पर क्या था, मास्टर। यहाँ पर हम लोग dev1 वाली ब्रांच को पुश करना चाहते हैं, तो मैंने लिखा गिट पुश ओरिजिन dev1। तो जैसे आप ओरिजिन पर dev1 वाली ब्रांच को पुश करेंगे तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से उस ब्रांच तक आपके डेटा को पुश कर रहा है। और साथ साथ में इसने एक और चीज की है, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की। क्रिएटिंग अ पुल रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि आप जब अब गिटहब पर जाएंगे और आप जब अपनी वेबसाइट पर जाएंगे, यानी जो आपका प्रोजेक्ट है उस पर जब जाएंगे, तो मास्टर ब्रांच तो पहले से थी, dev1 हैज पुश्ड लेस देन अ मिनट अगो। dev1 ने क्या किया है, कुछ पुश किया है। आपको यहाँ पर क्या करना है, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, ये इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो भी था यहाँ पर चेंजेस इन इंडेक्स फाइल्स जो उसने कमिट करते टाइम डाला होगा वो आ जाएगा और आपको एक क्रिएट कर देना है, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की, यानी जो dev1 था उसने एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की है, बोला है कि ये जो मेरा डेटा है, मैंने जो भी चेंजेस किए हैं वो मास्टर में मर्ज कर दो, ठीक है। और अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कंटिन्यू, और यहाँ पर दिस ब्रांच हैज नो कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स क्या चीज होती है, जैसे अगर सेम लाइन पर दो कोड लिखा हुआ है तो आपका जो गिट है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे इनको मर्ज करना है। बट फिलहाल कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं है, तो हम लोग मर्ज पुल रिक्वेस्ट कर देते हैं, सीधा कंफर्म कर देते हैं मर्ज को, और ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक कोड को मर्ज कर देगा, ठीक है। तो अब जो आपका मास्टर ब्रांच है उसमें लेटेस्ट कोड आ चुका है, ठीक है। अब जो आपका मास्टर ब्रांच है उसमें लेटेस्ट कोड आ चुका होगा। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। वैसे इशूज कुछ है नहीं यहाँ पर, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। और कोई नई पुल रिक्वेस्ट यहाँ नहीं है, देयर आर नथिंग टू नो पुल रिक्वेस्ट हियर, ओके। और थोड़ा सा हम लोग आगे जाते हैं, एक्शंस पे, प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं। ये सारी चीजें आपके प्रोजेक्ट की डिटेल है। और कोड पर आप आ जाइए, तो कोड पर आप जब आएंगे तो लेटेस्ट कोड जो भी है वो इधर आपको दिखाएगा। index.html पे मैं क्लिक करता हूँ और ये जो है वो क्या है, मेरा लेटेस्ट कोड है, ओके। अब मैं एक बार बैक जाता हूँ और मास्टर ब्रांच में हम लोग हैं। हम क्या करेंगे, हम लोग वापस मास्टर ब्रांच में जाएंगे यहाँ पर। सो चेकआउट एंड मास्टर, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली ये नहीं करना था हम लोगों को, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और चेकआउट करके मास्टर में जाना है हम लोगों को। तो चेकआउट एंड मास्टर, ठीक है। तो आप मास्टर में आ गए, फिर आप यहाँ लिखोगे गिट स्टेटस। तो जैसे आप गिट स्टेटस लिखोगे, नथिंग टू कमिट बता रहा है, फिर आप करोगे गिट पुल ओरिजिन मास्टर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिन में जो मास्टर है उससे लेटेस्ट कोड पुल ले रहे हैं। तो देखिए लेटेस्ट कोड आपने पुल लिया और index.html में 27 चेंजेस हैं, इंसर्शंस 27 चेंजेस है, जिसमें से 17 इंसर्शंस और 10 डिलीशंस है। मतलब क्या हुआ, जो हमारा दो ब्रांचेस हैं, हमारी ये जो दो ब्रांचेस है dev1 एंड मास्टर, उसमें से dev1 ने पहले अपना काम किया, उसने रिमोट रिपोजिटरी पे पुश किया, ठीक है, उसने अपना पुश किया और एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट की। पुल रिक्वेस्ट क्या होती है कि आपने रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरा जो कोड है, मैंने जो भी कोड किया है वो मास्टर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो अपने अंदर मर्ज कर ले, ठीक है। तो मास्टर ने अपने अंदर वो कोड मर्ज कर लिया और ये आपको बाद में मास्टर पे पुल ले लेना है, सो दैट कि आपके मास्टर वाली ब्रांच पे भी लेटेस्ट कोड आ जाए, ठीक है। तो ये मास्टर वाली ब्रांच है, 6 इमेजेस, और ये 2 यहाँ से जा चुका है। मास्टर वाली ब्रांच पे भी आपका लेटेस्ट कोड आ चुका है। तो अब जैसे यहाँ पर मल्टीपल लोग अलग अलग टास्क कर रहे हैं, जैसे dev1, dev2, dev3, 3 लोग काम कर रहे हैं। लास्ट में वो लोग डे एंड पर चाहते हैं कि उन सभी के पास सेम कोड हो, तो वो क्या करेंगे, अपना अपना कोड पुश करेंगे, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, मास्टर आएगा उन पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करेगा और फिर हर dev क्या करेगा, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। हर dev जो है, जैसे dev1 है, तो जैसे ही वहां पर पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो जाती है, तीनों डेवलपर्स की पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो जाती है,
तो आपको लिखना है गिट पुल ओरिजिन मास्टर, ठीक है, गिट पुल ओरिजिन मास्टर। और हमेशा पुश करने से पहले भी ये काम आपको करना है, गिट पुल ओरिजिन मास्टर आपको पुश करने से पहले भी करना है, सो दैट कि कोई भी अगर लेटेस्ट कोड मास्टर पे पड़ा हो तो वो पहले आपके पास आ जाए, फिर आपका कोड उधर जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर एक लिंक ऐड करता हूँ, मैंने ये लिंक ऐड की, ठीक है, और वो पूरा ऊपर से कॉपी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रजिस्टर के लिए लिंक है। तो देखिए ये लिंक जोड़ने के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं गिट स्टेटस, और जैसे आप गिट स्टेटस लिखोगे तो ये बता रहा है कि आपने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, तो आपने बोला ठीक है इसको कमिट में डाल दो, तो गिट कमिट -a-m स्टेजिंग एरिया को स्किप करते हुए मैंने बोला लिंक एडेड, ठीक है, हमने एक लिंक नई ऐड की है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से हम अपने कोड को पुश करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होगा आप लोग पुल लोगे, गिट पुल ओरिजिन मास्टर। सबसे पहले मास्टर से आप लोगों को पुल लेना है, ठीक है, हमेशा ये चीज का ध्यान रखना है। मास्टर से पुल लेने के बाद आप क्या करोगे, गिट पुश ओरिजिन मास्टर करोगे, या गिट पुश ओरिजिन मास्टर नहीं करना है, dev1 करोगे, ठीक है। मास्टर में कभी भी डायरेक्ट पुश कोई नहीं करना है। डायरेक्ट पुश होने से क्या होगा कि मास्टर में कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, या हो सकता है कि वो कोड जो इन फ्यूचर कन्फ्लिक्ट करे वो आपने सीधा मास्टर में पुश कर दिया, तो मास्टर का जो ओरिजिनल कोड है या जो बिना किसी कन्फ्लिक्ट का जो कोड था, वर्किंग कोड था, वो खराब हो सकता है। तो हमेशा क्या करना है, आपने चेंजेस किए, चेंजेस करने के बाद आपने उसको कमिट किया, कमिट करने के बाद पहले मास्टर से पुल लेना है और देन अपनी खुद की ब्रांच में पुश कर देना है, और पुश करने के बाद हम लोग अपनी ब्रांच पे जा सकते हैं। और ब्रांच पे जाने के बाद क्योंकि एक नया कोड यहाँ पर आया है, अभी डेमो वेबसाइट में चलते हैं एक बार फिर से, ये जो डेमो वेबसाइट करके हमने बनाया था उस पर चले जाते हैं। ओके, और अभी यहाँ पर क्या है कि नया dev1 ने कुछ नया कोड डाला है, तो ये देखिए 1 मिनट अगो आ रहा है, और आप चाहो तो इसकी एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो ताकि मास्टर को पता चले कि ये हमको मर्ज करना है, ठीक है। तो क्रिएट न्यू पुल रिक्वेस्ट, यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे। पुल रिक्वेस्ट के लिए ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, dev1 से हम लोगों को भेजना है मास्टर के अंदर, ओके। सो dev1 टू मास्टर, और यहाँ पर क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, फिर ये आपने यहाँ पर क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, लिंक एडेड वाली जो आपका नया कमिट था उसको आपने यहाँ पर किया। ये चेकिंग कर रहा है कि आपके कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं है, तो फिलहाल यहाँ कन्फ्लिक्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे, मर्ज पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दोगे। ये जो मर्ज पुल रिक्वेस्ट का काम होता है वो किसका होता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या जो प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, या हो सकता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो या हो सकता है वो सीनियर डेवलपर हो, तो वो बंदा इस पुल रिक्वेस्ट को देखेगा कि यहाँ पर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, तो वो उसको मर्ज कर लेगा, ओके। और जैसे ही मर्ज हो जाता है तो लेटेस्ट कोड किसके पास चला जाएगा, मास्टर के पास चला जाएगा। तो देखिए अभी 2 मिनट पहले ये लेटेस्ट कोड आया है मास्टर के पास, और मैं अब चलता हूँ एक बार मास्टर वाली ब्रांच में, तो गिट चेकआउट मास्टर, ओके, ये हो गया गिट चेकआउट मास्टर। और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट स्टेटस। तो जैसे आप गिट स्टेटस लिखोगे, अब आपने यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, और आप अगर देखते हो कोड में तो जाकर वेबसाइट पर अगर आप देखोगे तो कोई आपको लिंक नहीं दिख रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गिट पुल ओरिजिन मास्टर, आपको ओरिजिन से पुल लेना है। किसके लिए, मास्टर के लिए भी आपको पुल लेना ही पड़ेगा अगर आप खुद मास्टर हो तो। और ये आपके जो लेटेस्ट कोड है वो आ गया, और इधर देखिए लिंक भी आ गई। सो इस तरीके से पूरा फ्लो चलता है, एक मास्टर होगा और बाकी सारे ब्रांचेस होंगे, बाकी सारे ब्रांचेस अपना काम करके अपना कोड पुश करेंगे और मास्टर उनको मर्ज करेगा, और फिर सारे ब्रांचेस मास्टर से पुल लेंगे। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।